आज बहुत बड़े इवेंट होने वाले हैं जी। आज की डेट है जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं जो आज की डेट में होने हैं, जिसका इम्पैक्ट आने वाले वक्त के लिए डिसाइड करेगा जी। रोक के बिटकॉइंस 85,000 के लेवल पे जाएगा या उससे नीचे पहुंच जाएगा जो अभी लेवल है। आज जो ऑप्शन चेन है वो एक्सपायर होगी जी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के तहत 1:30 तक ये सारी चीज़ें एक्सपायर हो जाएंगी। तो उसके अंदर कॉल्स की लगी हुई है जी ऑप्शंस, और पुट के ऑप्शन लगे। तो इनकी अगर वैल्यू अगर आप देखेंगे, तकरीबन देख रहे हैं 2.58 बिलियन की तो कॉल के ओपन इंटरेस्ट लगे हुए हैं, यानी कि वो जो पोजीशंस हैं वो अभी ओपन है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी, ठीक है। और पुट की जो है ओपन इंटरेस्ट वो तकरीबन 3.08। तो लमसम आप देखेंगे $5.66 बिलियन की ऑप्शन आज एक्सपायर होगी। और ये एक्सपायर होती जो रेजिस्टेंस जो बना हुआ है जी 82 का, वो थोड़ा सा लूज होगा, ठीक है। और इथेरियम की तकरीबन आप देख सकते हैं कि 1 बिलियन के करीब ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। यानी कि ये पोजीशंस अभी ओपन हैं। यूज़र्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट बाई किए थे जी पुट के और कॉल के, उनको एग्जिट नहीं किया है। तो ऑटोमेटिकली 1:30 के करीब ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। तो उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट के ऊपर हमको देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर बना के रखनी है जी आपको नज़र। SEC चेयरपर्सन केविन वॉश, इनकी स्पीच होनी है जी आज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के तहत। अगर आप देखेंगे तो 7:30 बजे आज शाम को इनकी स्पीच होगी, जिसके अंदर कुछ बड़े चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात होगी, और जो इतने सारे डेटा रिलीज़ हुए हैं जी उसके बारे में बात होगी। तो उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो के ऊपर भी पड़ेगा, स्टॉक मार्केट के भी पड़ेगा। तो और ज़्यादा चीज़ें हैं, क्योंकि एक बड़ा बंदा फेड चेयर, ठीक है, जब वो कुछ बात कहेगा तो उसकी इम्पोर्टेंस है। तो सितंबर की प्लानिंग होगी। अगर उसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखा जाता है तो जैसी कहानी है वैसी बनी रहेगी। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होगा तो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ सकता है, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया जी, थोड़ा सा ही बढ़ाया, तो बिटकॉइन के ऊपर प्रेशर आएगा और बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे करेक्ट हो सकता है। बिटकॉइन आप देख रहे हैं ना कि 4-5 दिन से इसी लेवल के ऊपर घूम रहा है जी। देख रहे हैं आप, कभी ऊपर जाता है जी 80,000 के, फिर नीचे आ जाता है जी 80,000 के ऊपर जाता है। तो ये 3 जो वजह मैंने अभी आपको बताई हैं, उनके ऊपर आपको नज़र रखनी है। तो उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन के प्राइस के अंदर डेफिनेटली हमको देखने को मिलेगा। तो 1:30 तक आपको देखना है कि वॉल्यूम कैसे रिएक्ट करता है, क्या वॉल्यूम आ रहा है और क्या यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। 7:30 बजे शाम को स्पीच आएगी, और उसके अंदर कुछ भी पॉइंट ऐसा निकल गया जो बिटकॉइंस के फेवर में है या अनफेवर है जी, ठीक है, तो वॉल्यूम के साथ आपको मूवमेंट ट्रैक करनी है। और अगर कुछ अच्छा आता है तो आप देखेंगे कि 82,000 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। उसके ऊपर आपको वॉल्यूम के ऊपर भी रखनी है जी नज़र। वॉल्यूम आएगा और ब्रेकआउट होगा तो एक जेन्युइन ब्रेकआउट माना जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा और प्राइस 85,000 के लेवल के करीब जाएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी प्राइस टूटता है जी नीचे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कहानी ख़राब हो सकती है। 77,000 और 78,000 की जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर वो उससे नीचे प्राइस जाता है तो आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर भी जा सकता है जी 75,000, ठीक है, 74,000 के करीब भी प्राइस के अंदर आ सकती है जी करेक्शन। बाकी ओवरऑल मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेज़ी है जी। एक हफ्ते से सब क्रिप्टो के अंदर तेज़ी हमको देखने को मिली है, ठीक है। ऑल्ट कॉइन हो जाए, चाहे बिटकॉइन हो जाए, चाहे आप देखें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें तो वो 81 के करीब चल रहा है। लिक्विडेशन भी आप देख सकते हैं शॉर्ट्स की ज़्यादा हुई है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग के, ठीक है। तो शॉर्ट्स जो लगा के बैठे थे और एक हफ्ते के अंदर तो उनको नुकसान हुआ है जी। मीम कॉइन की अगर हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से शिबा। तो शिबा 53 के जोन के ऊपर बैठा हुआ है जी। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको 60 का लेवल क्रॉस करना है जी, बहुत ज़रूरी, यानी कि 60 के ऊपर जाए और वॉल्यूम सपोर्ट करे तो नेक्स्ट में भी आपको 1-0 किल होता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज यहीं पर ऑस्किलेट करता रहेगा जी। पेपे कॉइन को अगर आप देखें तो 42 के करीब भी गया था, लेकिन रिजेक्शन यहाँ पर हमको देखने को मिला है। 38 के ऊपर दोबारा आ गया है। तो पेपे के लिए भी ज़रूरी है कि 50 के लेवल को क्रॉस करे जी हाई वॉल्यूम के साथ, तो आगे एक अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो बनेगा। अदरवाइज प्राइस यहीं पर घूमता रहेगा। अगर बिटकॉइन टूटेगा तो इथेरियम भी टूटेगा, इथेरियम टूटेगा तो पेपे का प्राइस भी नीचे आपको जाता हुआ दिखेगा। और वो क्यों टूटेगा? क्योंकि आज कुछ बड़े इवेंट हैं जो मैंने आपको बता दिए आज होने हैं।
डॉज कॉइन के अंदर मोमेंटम तब आएगा जब ये 0.11 की सीरीज़ को क्रॉस करेगा जी हाई वॉल्यूम के साथ। पॉइंट के बाद अगर एक ज़ीरो किल भी हो जाएगा यानी कि 0.11 हो जाए तो भी इसके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर नहीं है, क्योंकि प्राइस दोबारा से नीचे आ सकता है, लेकिन 0.11 होना बहुत ज़रूरी है जी डॉज कॉइन के लिए, अगर इसको आगे की तरफ करना है जी मूव, तो उसके लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जी। ठीक है, वॉल्यूम आना है जी बहुत ज़रूरी, छोटे मोटा वॉल्यूम आएगा और दो चार लोग इसको बाई करके मैनिपुलेट कर देंगे प्राइस को, तो वो कोई जेन्युइन बाइंग नहीं होगी। ठीक है, वॉल्यूम आना है जी बहुत ज़रूरी, और वॉल्यूम इतना है कि सारे वॉल्यूम को ये बाईपास कर जाए जी 1-2 महीने के। बॉन्क के ऊपर भी बना के नज़र रखनी है, क्योंकि 4 तारीख आ रही है सितंबर की, अपबिट ने अनाउंसमेंट किया है कि ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, तो जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा था जी अपबिट से वो कमी होगा और उसका इम्पैक्ट बॉन्क के प्राइस के अंदर भी देखने को मिलेगा। बॉन्क अपना रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पा रहा है जी, 30 की सीरीज़ के ऊपर आया था जी, 50 की सीरीज़ से 30 की सीरीज़, तो इसको भी अगर ऊपर जाना है तो 50 के लेवल को हाई वॉल्यूम के साथ क्रॉस करना पड़ेगा, उसके लिए टीम को बड़ी अनाउंसमेंट करनी पड़ेंगी। ठीक है, सिर्फ कहने से, सिर्फ अनाउंसमेंट करने दे के हाँ जी 1 ट्रिलियन टोकन की बर्निंग होने वाली, तो उससे नहीं चलेगा जी काम। इकोसिस्टम स्ट्रांग है जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसको नकार दिया गया है क्योंकि चोरी हो गई है जी आपके ख़जाने से। ठीक है, जब सिक्योर ही नहीं है जी आपका सिस्टम, तो हम आपके पास अपना माल क्यों लगाएं, क्यों स्टेकिंग पे लगाएं, क्यों आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके हम अपने कीमती सरमाए को करें जी इन्वेस्ट। ठीक है, तो वो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से 30 का जो लेवल है ये भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है जी बॉन्क, जबकि इतनी अच्छी मार्केट थी, ज़बरदस्त पंप हमको देखने को मिला था, लेकिन बॉन्क उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये कुछ बड़ी अपडेट है। ठीक, तो आज आपको नज़र रखनी है जी, बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं जी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। 1:30 बजे ऑप्शन एक्सपायर होंगे, $5.6 बिलियन की वैल्यू के जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन हैं वो क्लोज्ड हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा 7:30 बजे फेड चेयरपर्सन, ठीक है, केविन वॉश, उनकी मीटिंग है। ठीक है, तो ये 2 बड़े इंसिडेंट्स हैं, तो लेट्स होप कि सब कुछ क्रिप्टो के फेवर में जाए और बिटकॉइन यहाँ से 85,000 के लेवल के करीब पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है जी। देख रहे हैं आप, अभी जो रेजिस्टेंस है 80 की सीरीज़ के ऊपर दिख रहा है जी आपको, 123 बिटकॉइन अभी भी हैं जी बिटकॉइन के ऊपर, देख रहे हैं आप, 81,000 के ऊपर भी हैं, 82,000 के ऊपर भी हैं, 83,000 के ऊपर भी। ये क्यों है? क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर पोजीशंस को बाई करने लगा है जी। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर क्या होता है, प्राइस को हैज करने के लिए पोजीशंस को लगाई जाती हैं, वो नहीं चाहते कि हाँ जी हम इससे कम लेवल के ऊपर इसको सेल करें, वो चाह रहे हैं कि बिटकॉइंस जब 82,000 के लेवल पे जाए तो हमने जो पोजीशन ओपन करी है कि हमारे पास राइट्स हों कि हम इतने के ऊपर उसको सेल कर दें, यानी कि प्रीमियम दे दिया और प्रीमियम लगा दिया कि बिटकॉइन का प्राइस 82,000 जाएगा तो मैं अपने ऑप्शन को सेल करने का राइट्स मेरे पास होगा, अदरवाइज़ कोई नहीं खरीदेगा तो मेरी ऑप्शन एक्सपायर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखेंगे 82,000 और 83,000 के लेवल के ऊपर इतनी सारी यहाँ पर ये हमको पोजीशन ओपन दिख रही हैं, समझ रहे हैं आप। तो सिर्फ प्राइस को देखकर, टेक्निकल चार्ट को देखकर अंदाज़ा नहीं लगाना, लेकिन बैकएंड के ऊपर ऑप्शन मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और क्या क्या बड़ी इवेंट्स हो रहे हैं जी बैकग्राउंड के अंदर, तो उनके ऊपर भी आपको रखनी है जी नज़र। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।